कहानी उस समय की जब ये दुनिया बनी थी। दुनिया में अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। उस अंधेरे से एक बहुत ही भयानक शैतान निकल के आता है जो सभी इंसानों को खाने लगता है। लोग उस शैतान का मुकाबला नहीं कर पाते और उसकी ताकत के सामने गुलाम बनकर रहने लगते हैं। तभी वहाँ जन्म लेता है एक मसीहा जिसका नाम क्रोंक रहता है। वो बहुत ही बहादुर योद्धा रहता है। अपनी बहादुरी से वो शैतान के सभी चेलों को मार देता है, जिसके बाद वो शैतान के सामने सीना तानकर उसे ललकारता है, जिसे देख लोग समझते हैं कि ये भी हमारी तरह मारा जाएगा। लेकिन क्रोंक अपनी बहादुरी से एक ऊंची जंप मारता है और अपनी तलवार से शैतान को मार गिराता है, जिससे सभी लोग उस शैतान के अत्याचार से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन शैतान मरते मरते कुछ बुरा कर ही जाता है। वो अपना एक सींग क्रोंक के सीने में गाड़ देता है, जिस वजह से पूरे 7 दिन तक क्रोंक का खून बहता रहता है और उसके बाद वो मर जाता है। लेकिन लोग उसके खून को जाया नहीं होने देते हैं और सभी उसका थोड़ा थोड़ा खून पी जाते हैं, जिस वजह से उन सभी में भी क्रोंक जैसी ताकत आ जाती है। मसीहा का खून पीने से सभी लोग उसी के जैसे ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन एक लड़का जिसका नाम रोनन होता है, उसे बहुत कम खून मिलता है, जिस वजह से वो बारबेरियन तो बन जाता है लेकिन बहुत कमजोर होता है। अब कुछ टाइम बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ बारबेरियन ने एक राज्य बना लिया है जिसमें सभी को लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन रोनन आज भी कमजोर होने के कारण वो सब गड़बड़ कर देता है और सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। एक दिन उसे शहर की रखवाली का काम दिया जाता है। उसी रात कुछ सिपाही उसके शहर पर हमला करने आ जाते हैं। पूरे शहर को बचाने के लिए उसे एक बीन बजाना था, लेकिन वह इतना कमजोर था कि उसे बजा ही नहीं पाता है। और फिर अचानक से सारे सिपाही शहर पर हमला कर देते हैं। जब तक सभी लोगों को हमले का पता चलता तक बहुत देर हो जाती है, जिस वजह से सभी बारबेरियन ये लड़ाई हार जाते हैं। कमजोर होने के कारण सिपाही रोनन को वहीं छोड़ देते हैं और बाकी सभी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अपने आखिरी पलों में उसका चाचा रोनन से कहता है कि अब तुम्हें अपने सभी भाइयों को बचाना होगा, और यह कहते ही उसके चाचा के भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। रोनन के चाचा अपने आखिरी पलों में उसे कहते हैं कि उसे उनके पुराने दोस्त के पास जाना होगा जो उसे हमलावरों के बारे में बता सकते हैं। ये सुनकर रोनन अपने साथियों को बचाने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक और लड़का मिलता है जो एक संगीतकार होता है। कई सारी कठिनाइयों को पार कर आखिर दोनों अपने चाचा के दोस्त के पास पहुंच जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि सारे सिपाही एक बहुत बड़े राजा के हैं जिसका नाम वल्गाजार है। वो उन्हें बताता है कि उसके पूरे शरीर पर एक खास तरह का कवच है जिस वजह से उसे कोई नहीं हरा सकता है। साथ ही उन्हें पता लगता है राजा को मारने के लिए उन्हें क्रोंक की तलवार चाहिए होगी, केवल उसी से वल्गाजार को मारा जा सकता है। दूसरी तरफ सभी बारबेरियन को राजा के महल में लाया जाता है, जहाँ पता लगता है कि राजा इन सभी के खून से एक दवाई बनाने वाला है जिसे पीकर वो और भी शक्तिशाली बन जाएगा। जब उसे पता लगता है कि एक बारबेरियन कम है तो वो अपने सिपाहियों को उसे लेने के लिए भेज देता है। राजा के आदेश पर उसके सिपाही आखिरी बचे बारबेरियन को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोनन क्रोंक की तलवार को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में उन्हें बहुत से लोग मरे हुए दिखाई देते हैं, जिसे दोनों काफी डर जाते हैं। तभी अचानक कहीं से एक लड़की वहां आकर उन पर हमला कर देती है। लड़की दोनों को मारने वाली होती है कि तभी दोनों उसे यकीन दिलाते हैं कि हम बारबेरियन हैं, जिस वजह से लड़की उनको छोड़ देती है। लड़की उन्हें बताती है कि उनके यहाँ एक रिवाज है जिसमें अगर कोई योद्धा मुझे हरा देता है तो उसी के साथ मेरी शादी होगी, जिस वजह से अब मैं भी तुम्हारे सफर में तुम्हारे साथ चलूंगी। अपने सफर के दौरान तीनों एक जगह पहुंचते हैं जहाँ ये साला एक बहुत बड़े आदमी से टकरा जाता है, जिस वजह से मोटा आदमी बहुत गुस्सा हो जाता और रोनन को पकड़कर हवा में उठा लेता है। तभी जमीन फाड़ कर राजा के सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं जो रोनन को लेने आए होते हैं। सिपाही जैसे ही रोनन को पकड़ता है तो लड़की वहाँ आकर उसका सर ही उड़ा देती है। फिर तीनों वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। राजा को इस बात के बारे में पता लगता है तो वो गुस्से में तीनों को पकड़कर लाने का आदेश दे देता है, लेकिन तब तक रोनन और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं। राजा के सिपाहियों से बचकर रोनन और उसके साथी एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ से आगे का रास्ता उन्हें एक गिरगिट से पूछना पड़ता है, लेकिन रोनन बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगता है। वो जगह बहुत खतरनाक होती है, जिस वजह से रोनन सब कबाड़ा कर देता है और सबको अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। उसके बाद लड़की उस पर बहुत गुस्सा करती है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत बड़ा किला दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें क्रोंक की तलवार के बारे में पता लग सकता था। लड़की के लाख मना करने पर भी ये साला खुद के ऊपर गायब होने वाली दवाई लगा लेता है। उसके बाद महल के अंदर जाकर तलवार के बारे में जान लेता है। जब बाहर आता है तो लड़की भी इससे इम्प्रेस हो जाती है। तभी राजा के भेजे गए 2 ड्रैगन वहां आते हैं और रोनन और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं, जिसमें से एक को तो पहले ही पकड़ लिया जाता है। ड्रैगन जैसे ही रोनन को पकड़ने वाला होता है, लड़की उसे धक्का मार देती है और खुद जाल में फंस जाती है। खुद को बचाने के लिए दोनों जंगल में भागने लगते हैं और इस तरह दोनों ड्रैगन से अपनी जान बचाते हैं। दूसरी तरफ लड़की को राजा के सामने लाया जाता है। राजा को लड़ने की चुनौती देती है, लेकिन राजा बहुत ज्यादा ताकतवर होने के कारण सैंड्रा उससे हार जाती है, जिस वजह से उसे अब उसका गुलाम बनना पड़ता है। वहीं रोनन अब क्रोंक की तलवार को ढूंढ निकालता है जिससे राजा को मारा जा सकता था। तभी उसके सामने सैंड्रा भी आ जाती है जो अब राजा की गुलाम होती है। वो रोनन से तलवार लेकर राजा को दे देती है और रोनन को भी कैद कर लेती है। राजा के पास अब सभी बारबेरियन होते हैं जिनका खून पीकर वो खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने की तैयारी में लग जाता है। सिपाही सभी कैदियों को एक जगह पर ले जाने लगते हैं। तभी रोनन के दोस्त वहाँ आ जाते हैं और मरे हुए सिपाहियों की ड्रेस लेकर बाकी सिपाहियों के साथ जाने लगते हैं। राजा के आदेश पर सभी कैदियों को एक जगह पर लाया जाता है जहाँ उनका खून इकट्ठा कर राजा खुद को और भी ताकतवर बनाना चाहता है। तभी रोनन अपने दोस्तों को क्रोंक की तलवार के बारे बता देता है तो ये चला जाता है तलवार ढूंढने। तभी वहाँ 2 सिपाही उसे देख लेते हैं तो ये साला तो उन्हें तंबूरा बजाकर गाना सुनाने लगता है।
दूसरी तरह राजा ने सभी का खून इकट्ठा कर लिया होता है। तभी रोनन का दोस्त वहां आकर उसे तलवार देता है, लेकिन एक सिपाही उसे देख लेता है, जिसे देख रोनन उस पर हमला करता है। सिपाही को तो कुछ नहीं होता, पर उसके पीछे का पिल्लर कट जाता है, जो दूसरे के पिल्लर से टकराता है और एक एक कर सारे बारबेरियन आजाद हो जाते हैं। राजा भी उनके खून को पी लेता है, जिससे वो एक बहुत बड़े शैतान में बदल जाता है। सैंड्रा भी रोनन को मारने आती है, लेकिन रोनन के समझाने पर वो उससे फिर से दोस्ती कर लेती है, लेकिन एक पहाड़ के गिरने की वजह से वो उसके नीचे दब जाती है। फिर रोनन एक ड्रैगन पर बैठ शैतान को मारने निकल जाता है। उसकी खोपड़ी में एक आंख होती है, जिसमें तलवार से वार करने पर शैतान मारा जाएगा। फिर सारे बारबेरियन मिलकर शैतान को हराने लगते हैं और रोनन उसकी आंख में तलवार से वार कर उसे हरा देता है, और इस तरह वो उन सभी का मसीहा बन जाता है। इस मसीहा के लिए एक लाइक तो बनता है।